नमस्कार मित्रों, देश के गृह मंत्री अमित शाह कल ही असम पहुंचने वाले थे, लेकिन कल मौसम खराब होने की वजह से अमित शाह नहीं पहुंच पाए, असम नहीं जा पाए। अब अमित शाह आज असम पहुंच रहे हैं और असम में इस बार का जो चुनाव है, चूंकि देश के जिन 5 राज्यों में चुनाव होना है अगले 4 महीने के अंदर, उसमें असम एक महत्वपूर्ण राज्य है। असम की चुनाव का महत्व इस 2-3 कारणों से और बढ़ जाता है। एक तो सबसे पहला कि इस चुनाव में यह फैसला होगा कि क्या 15 वर्ष का जो कार्यकाल कांग्रेस पार्टी को मिला था, तरुण गोगोई को मिला था लगातार 3 चुनाव जीतने का अवसर, तो क्या बीजेपी की सरकार असम में बीजेपी भी लगातार 3 चुनाव जीतने में कामयाब रहेगी, या 10 वर्षों के बाद उसी तरुण गोगोई जो कि कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे, जिनसे बीजेपी ने सत्ता छीनी थी, तो उन तरुण गोगोई के पुत्र गौरव गोगोई क्या बीजेपी से सत्ता छीनने में कामयाब होंगे, हेमंत बिस्व शर्मा से सत्ता छीनने में कामयाब होंगे? इस बात का परीक्षण होगा। साथ ही इस बात की भी परीक्षा होगी कि जिन मुद्दों पर एसआईआर का मुद्दा हो, सीएए का मुद्दा हो, एनआरसी का मुद्दा हो, विपक्ष काफी आक्रामक है। राहुल गांधी काफी आक्रामक है और राहुल गांधी के साथ लोकसभा में कांग्रेस संसदीय दल के उपनेता गौरव गोगोई इसी असम में मुख्यमंत्री पद के कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। तो इस बात की भी परीक्षा हो जाएगी, इन मुद्दों की भी परीक्षा हो जाएगी, और विशेषकर इस पृष्ठभूमि में कि बांग्लादेश की स्थिति क्या है बताने की आवश्यकता नहीं है। और असम वह प्रमुख राज्य है जहां पर कि बांग्लादेश का मुद्दा कई राजनीतिक परिवर्तन का गवाह रहा है। असम का छात्र आंदोलन याद कीजिए, असम का असम गण परिषद का जन्म याद कीजिए, प्रफुल्ल कुमार महंता, भृगु कुमार फुकन जैसे छात्र नेताओं को असम ने अपनी सरकार का मुखिया बनाने का श्रेय असम में जाता है, असम को जाता है। असम एक समय था जब अलगाववाद से जूझ रहा था, उल्फा, परेश बरुआ जैसे, मतलब एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि जो परिस्थिति एक समय में पंजाब में हुआ करती थी, जो परिस्थिति कश्मीर में हुआ करती थी, उसी परिस्थिति से असम भी जूझ चुका है, निकल चुका है बाहर। अब तो आज जब गृह मंत्री असम पहुंच रहे हैं, तो गृह मंत्री, आप जानते हैं भारतीय जनता पार्टी किसी भी चुनाव को किस रूप में लड़ती है, तो इस चुनाव में बीजेपी के पास कई मुद्दे होंगे कांग्रेस पर हमला करने के लिए। उसमें जो प्रमुख 2 मुद्दों के तरफ लगातार बीजेपी आक्रामक दिखेगी आपको, और जिसकी चर्चा आज अमित शाह के द्वारा होने की संभावना है, उधर इशारा करने की संभावना है, भले ही स्पष्ट रूप से नाम लेकर न कहा जाए, लेकिन जो एंगल चुनाव का बीजेपी बनाने का प्रयास करेगी उसमें 2 तरफा घेरना होगा। एक तो कांग्रेस पार्टी को मुद्दों के आधार पर, और दूसरा गौरव गोगोई को अमित शाह, हेमंत बिस्व शर्मा, पूरी भारतीय जनता पार्टी गौरव गोगोई पर निजी हम लेकर गौरव गोगोई को कटघरे में खड़ा करने का प्रयास करेगी। और इस मामले में गौरव गोगोई को घेरने में सबसे बड़ी मददगार कौन सा मुद्दा होगा बताने की आवश्यकता नहीं है, जिसकी शुरुआत 2025 की शुरुआत में ही, अब तो 2025 का अंत आ चुका है, समाप्त होने वाला है यह वर्ष, 2025 की शुरुआत से ही जिस मुद्दे पर लगातार हेमंत बिस्व शर्मा घेरते रहे हैं गौरव गोगोई को, वो मुद्दा है गौरव गोगोई की पत्नी एलिजाबेथ कोलिबेरा का। अब एलिजाबेथ जो गौरव गोगोई की पत्नी है, वो ब्रिटिश नागरिक रही है, शादी के कई वर्षों बाद भारत की नागरिकता ग्रहण किया उन्होंने, और एक ऐसे संगठन से जुड़ी हुई है जो संगठन भारत नेपाल के साथ साथ पाकिस्तान में भी उस संगठन की प्रतिनिधि के रूप में एलिजाबेथ ने काम किया हुआ है। ऑक्सफोर्ड पॉलिसी मैनेजमेंट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, इस कंपनी के सलाहकार के रूप में एलिजाबेथ काम करती है। अब हेमंत बिस्व शर्मा
आरोप लगा रहे हैं गौरव गोगोई पर कि गौरव गोगोई का आईएसआई के साथ कनेक्शन है। हेमंत बिश्व शर्मा ने कहा कि गौरव गोगोई 2015 में ही भारत में पाकिस्तानी राजदूत अब्दुल बासित से जाकर मिले थे, एक टीम के साथ मिले थे, पॉलिसी फॉर यूथ जो कि स्टार्टअप है गौरव गोगोई का। तो पॉलिसी फॉर यूथ की टीम के साथ गौरव गोगोई अब्दुल बासित से क्यों मिले थे? इनका मकसद क्या है? एक तरफ अब्दुल बासित से मिले थे, दूसरी तरफ पाकिस्तान में उनकी पत्नी काम कर चुकी है, बराबर आना जाना लगा रहता है। तो एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान के साथ लिंक, विदेशी मूल का मुद्दा, उनकी पत्नी के बहाने भारतीय जनता पार्टी लगातार कांग्रेस पार्टी को, गौरव गोगोई को वहां घेरने का प्रयास कर रही है। दूसरा मुद्दा जो सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाला है, अभी 2 दिन पहले की बात है, कांग्रेस पार्टी के एक प्रवक्ता मोहसिन खान है, उन्होंने कहा कि मियां मुसलमानों को, जो मियां मुस्लिम है, मैं जानकारी के लिए बताऊं, पिछली वीडियो में मैंने बताया भी था, मियां मुसलमान वो हैं जो कि बंगला भाषी मुसलमान हैं और माना जाता है कि ये सभी के सभी बांग्लादेश से आए हुए हैं। ठीक है, तो मियां मुसलमानों के लिए 48 विधानसभा सीटें आरक्षित करने की मांग की कांग्रेस पार्टी के एक नेता मियां मोहसिन खान ने। प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, एनएसयूआई के राष्ट्रीय सचिव रह चुके हैं, गौरव गोगोई के काफी नजदीकी हैं। क्योंकि आज आप देख रहे हैं कि प्रायः हर राज्य में चुनाव चेहरों के बीच हो रहा है, मुद्दे कम गंभीर रोल प्ले करते हैं, चेहरे ज्यादा मुद्दे, और चेहरे के साथ मुद्दे जुड़े होते हैं। तो चूंकि गौरव गोगोई से मोहसिन खान का जुड़ाव, मोहसिन खान के द्वारा 48 विधानसभा क्षेत्रों को मियां मुसलमान, आप कहेंगे मियां मुसलमान और असमी मुसलमान दोनों अलग अलग हैं, जो असम मूल के मुसलमान हैं, जो असमी भाषा बोलते हैं, जिन पर असमी संस्कार, संस्कृति का असर है, उन मुसलमानों को भी भारतीय जनता पार्टी ये समझाने का प्रयास कर रही है कि ये बंगाली मुसलमान जो हैं, ये बांग्ला भाषी मुसलमान जो हैं, ये बांग्लादेशी मुसलमान जो हैं, ये आपके हक को भी, हिंदुओं का ही हक केवल नहीं खा रहे हैं, बल्कि ये आपके भी हक, जो असमी मुसलमान हैं उनके भी हक को ये लोग खाने के लिए यहां आए हैं। तो इन्हें यहां रहने का कोई हक नहीं है, ये भारत के नागरिक नहीं है, ये असम के संस्कृति को नुकसान पहुंचा रहे हैं, ये असमी कल्चर के लिए ये खतरा है। ये भारतीय जनता पार्टी असमी मुसलमानों को भी हिंदुओं के साथ साथ लगातार समझाने का प्रयास कर रही है। वही कांग्रेस पार्टी उनको इस कैटेगरी में रखने को तैयार नहीं है। कांग्रेस मानती है कि भाई, अब चूंकि बांग्लादेश में अवसर बहुत बुरा था, मजबूरी में वो भारत भाग कर आए हैं, तो उनके साथ मानवीय व्यवहार होना चाहिए, अमानवीय व्यवहार नहीं होना चाहिए, ये कांग्रेस का मानना है। लेकिन वही भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड है कि नहीं, ये इनके साथ कोई भी मरम्मत नहीं होना चाहिए, इनके साथ अवैध घुसपैठियों वाला व्यवहार ही होना चाहिए। और यही अवैध घुसपैठ का मामला था जिस कारण से असम की जो जनसांख्यिकी परिवर्तन, जो सांस्कृतिक परिवर्तन का खतरा असम पर मंडरा रहा था, इसी के खिलाफ तो छात्र आंदोलन हुआ था और राजीव गांधी ने समझौता किया था असम गण परिषद के साथ। तो उस समझौतों का पालन करना ही असम को बचाने का एकमात्र माध्यम है। तो ये 2 मुद्दे ऐसे हैं जो आज अमित शाह जब 3 दिन तक असम को मथने वाले हैं, तो इन्हीं 2 मुद्दों के इर्द गिर्द आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी की असम में रणनीति बनती हुई दिखेगी कांग्रेस के खिलाफ। वहीं कांग्रेस पार्टी लगातार हेमंत बिश्व शर्मा पर भ्रष्टाचार का आरोप, असम के हितों से समझौता करने का आरोप और हर मामले में सांप्रदायिक ध्रुवीकरण कराने का आरोप जो है कांग्रेस पार्टी लगातार लगाती रही है। और साथ ही परिवर्तन, गौरव गोगोई के चेहरे को
परिवर्तन का प्रतीक बनाकर पेश करने का प्रयास कांग्रेस पार्टी लगातार करती आ रही है। तो आज अमित शाह, वैसे नरेंद्र मोदी ने स्वयं, आपको याद होगा, नरेंद्र मोदी ने घुसपैठियों को भारत के नागरिकता प्रदान करने की साजिश रचने का आरोप कांग्रेस पर लगा दिया। पिछले ही हफ्ते प्रधानमंत्री का दौरा हुआ था असम का, लेकिन प्रधानमंत्री एक पब्लिक फिगर हैं, लेकिन अमित शाह पब्लिक फिगर होने के साथ साथ रणनीति बनाने वाले एक भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य के रूप में भी जाने जाते हैं। माना जाता है कि अमित शाह मैक्रो मैनेजमेंट करने में माहिर खिलाड़ी के रूप में जाने जाते हैं, और उनके साथ साथ असम में हेमंत बिश्व शर्मा को भी भारतीय जनता पार्टी का कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ा सत्ता का खिलाड़ी माना जाता है। तो अब देखते हैं आने वाले दिनों में, अभी असम की राजनीति बहुत कुछ बदलेगी, बहुत कुछ सिखाएगी, लेकिन अंत में परिणाम क्या होगा ये तो पता चलेगा अप्रैल महीने में जब चुनाव होगा और मई में इसका परिणाम निकल कर आएगा। बने रहिए पॉलिटिकल आइडिया के साथ। ऐसी ही खबरों पर हमारा विश्लेषण, हर खबर की गुण और दोष के आधार पर उसके सकारात्मक नकारात्मक पक्षों को साथ में जोड़ते हुए आपके सामने उसका विश्लेषण प्रस्तुत करने का प्रयास करते हैं, और यह क्रम जारी रहेगा आगे भी। इस मुद्दे पर आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।